हे एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट पी। लेट्स टॉक अबाउट कीर्ति मेहरा, जिसको अक्यूज किया जा रहा है दैट उसने उसकी फ्रेंड का मैरिज खराब किया, उसके पति को स्टील किया। अभी स्क्रीन पे आपको जो 3 लोग देखने मिल रहे हैं, इनके बीच में ऑल दिस इज हैपनिंग। कीर्ति मेहरा इन्फ्लुएंसर है, देन दिस इज प्रतिभा, देन ये जो है वो उसका हस्बैंड अज्जू है। प्रतिभा एंड अज्जू को साथ पे एक बेटा भी है और वो बहुत छोटा है अभी। तो रूमर्स जो है वो कई वक्त से चल रहे थे कि कीर्ति एक शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व है जिसका नाम अज्जू है। बट ये रूमर्स आगे जाके तब कंफर्म हुए जब ओपनली प्रतिभा अज्जू एंड कीर्ति को अक्यूज करने लगी। ये पिछले कुछ महीने से हो रहा है, जहाँ पे प्रतिभा अपना साइड रख रही है कि अज्जू ने किसी और के लिए अपना शादी खराब किया, बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे रहा। शूट वगैरह जब उसको करना रहता है तब उसको बच्चे की याद आती है एंड प्रतिभा इज वेरी अपसेट विद दिस। उसे नहीं चाहिए कि अज्जू बच्चे को एक प्रॉप की तरह यूज करे। अभी अकॉर्डिंग टू प्रतिभा लास्ट 2 साल से ऑल दिस इज हैपनिंग। उसको ऑफलाइन दोनों यानी कि अज्जू एंड कीर्ति टॉर्चर कर रहे हैं। कीर्ति के लिए अज्जू ने अपना शादी खराब किया, प्रतिभा को अबैंडन कर दिया। एंड पहले प्रतिभा जो थी वो हिंट्स में बात करती थी, बट धीरे धीरे और ओपनली शी स्टार्टेड शेयरिंग हर साइड कि कैसे लास्ट 2 साल से शी इज फेसिंग ऑल दिस। इवन उसके पेरेंट्स ने भी अज्जू से बात करने का ट्राई किया, रिक्वेस्ट किया उससे कि वो अपनी शादी को डिस्ट्रॉय ना करे, बच्चे का सोच ले। बट अकॉर्डिंग टू प्रतिभा अज्जू ने प्रायोरिटी कीर्ति को दिया। इवन प्रतिभा की जो मदर इन लॉ है यानी कि अज्जू की मॉम ने भी कीर्ति से बात वगैरह की कॉल पे। कुछ दिन पहले कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह सामने आई है इंटरनेट पे। किसने तो इसको लीक किया, ये लेजिट है कि नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर 2 कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। एक के बारे में ये बोला जा रहा है कि अज्जू की जो मॉम है वो रिक्वेस्ट कर रही है कीर्ति से टू स्टे अवे फ्रॉम अज्जू बिकॉज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके घर में। दूसरे कॉल रिकॉर्डिंग में डायरेक्टली प्रतिभा इज टॉकिंग टू कीर्ति एंड वो ये बोल रही है कि कीर्ति जो है वो उसके हस्बैंड से दूर हो जाए। अब ये सब जब सामने आया तब कीर्ति को हेट मिलने लगा। ऑल्सो कीर्ति ने अभी जस्ट कुछ महीने पहले अज्जू के साथ एक बिजनेस भी शुरू किया है। इट सीम्स एज इफ ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, क्योंकि ये नाम से कंपनी पहले से चल रही थी, डिटेलिंग डेविल्स करके। एंड अभी कीर्ति अज्जू और कुछ उनके फ्रेंड्स इसके साथ जुड़े हैं एंड अपना स्टोर उन्होंने ओपन किया है। तो इस पॉइंट पे कीर्ति खुद को ये बोल के डिफेंड कर सकती है कि अरे अज्जू इज माय बिजनेस पार्टनर, सडनली मैं उसके साथ काम करना कैसे छोड़ सकती। इस स्टोर में मैंने भी इन्वेस्ट किया है एंड अगर अज्जू की वाइफ इनसिक्योर हो रही है ये बिजनेस पार्टनरशिप से तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट इसलिए आई एम रेजिंग क्योंकि कुछ कीर्ति के फैंस इस वे से इस एक्शन को डिफेंड करेगा ट्राई कर रहे हैं कि कीर्ति की क्या गलती है, वो तो बिजनेस पार्टनर है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो पॉइंट है वो इतना वैलिड है, क्योंकि जो भी इनका स्टोर ओपन हुआ है वो कुछ महीने पहले हुआ है एंड ये स्टोर ओपनिंग होने से पहले से प्रतिभा अपने साइड का इशू बता रही है कि उसे कीर्ति और अज्जू का जो भी फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है, उससे प्रॉब्लम है। बट स्टिल कीर्ति जो है वो हैंग आउट कर रही थी अज्जू के साथ। ये भी बोला गया कि वैलेंटाइन डे जो था उस दिन पे दोनों साथ में मूवी देखने गए थे। तो क्लियरली यहाँ पे कीर्ति को पता है व्हाट शी इज डूइंग। उसे ये पता है कि प्रतिभा को उससे प्रॉब्लम है। अगर किसी पर्सन को ड्रामा नहीं चाहिए रहता है तो वैसा पर्सन जनरली ऐसे इक्वेशन से बाहर निकल जाता है। बिजनेस ओपन करने का रिस्क जनरली लोग नहीं लेते। फिर दूसरी चीज, कीर्ति का कुछ दिन पहले एक व्लॉग आया जहाँ पे स्टोर में वो अपनी फैमिली के साथ आई थी। अज्जू भी अपने फैमिली के साथ आया था, अज्जू की जो मदर थी वो भी वहाँ पे थी। तो कीर्ति ने डायरेक्टली अज्जू के मॉम को पूछ लिया कि अरे मैंने सुना है आप मुझे धमकी दे रहे हो कॉल पे, एंड हंस रही थी यहाँ पे कीर्ति। अज्जू की मॉम ने इस पॉइंट पे डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई कॉल हुआ था। मैं सुनी आप मेरे को धमका रहे हो कॉल करके मेरे को। वायरल चल रही है, इंटरनेट चल रही है। हाँ। सी आई डोंट थिंक सो कि अज्जू की मॉम को इतना आइडिया है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि ये जो भी कॉल का बात हो रहा है वो पुराना कॉल रिकॉर्डिंग हो। या चलो कीर्ति की बात मान लेते हैं कि ये जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है वो झूठा है। स्टिल कीर्ति का जो यहाँ पे एटीट्यूड था इस व्लॉग में, जिस वे से वो हंस रही थी इस टॉपिक के ऊपर, वो बहुत ज्यादा अपॉलिंग था। लाइक द ऑडेसिटी टू टारगेट प्रतिभा एट दिस पॉइंट इज इनसेन। या जो भी इनडायरेक्टली टॉन्ट मारे गए, और ये भी तब किया जा रहा है जब तुम इस रिश्ते में बीच में आए हो। इस इक्वेशन में तुम्हें अनदर वुमन का टैग मिल रहा है। इसमें कुछ प्राउड होने वाली बात नहीं है कि अज्जू या उसकी मदर तुम्हारा साइड ले रहे हैं एंड प्रतिभा का नहीं। चलो इस पॉइंट पे ये भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि कीर्ति और अज्जू रिलेशनशिप में नहीं है, सिर्फ दोस्ती है इनके बीच में। पर क्लियरली प्रतिभा को इनके दोस्ती से इशू हो रहा है। तो ये सब में सबसे बड़ा फॉल्ट अज्जू का है दैट जब उसकी वाइफ इतना वोकल होके बोल रही है दैट शी इज नॉट ओके विद दिस, जो तुम्हारा बॉन्ड है कीर्ति के साथ वो उसको हर्ट कर रहा है, तो अपने वाइफ एंड बच्चे को प्रायोरिटी देने की जगह अगर तुम दोस्त की तरफ भागोगे देन तुम गलत हो। हस्बैंड और वाइफ हो दोनों के लिए ये लागू होता है। प्रायोरिटीज अपनी क्लियर रखो। अगर तुम्हारे स्पाउस को किसी चीज से दिक्कत हो रही है एंड इट इज वैलिड पॉइंट, तो वो दिक्कत को दूर करो। प्रतिभा अज्जू का जो बच्चा है बहुत छोटा, 2 या 3 साल का होगा वो। एंड पुराने पोस्ट जो मैं प्रतिभा के देख रही थी जस्ट डिलीवरी के कुछ महीने बाद का था, उसके नीचे भी लोग ऐसा लिख रहे थे
कि प्रतिभा उदास टाइप के स्टोरीज डाल रही है बिकॉज बच्चे का ख्याल वो अकेले रख रही है, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है। तो सोचो तब से ही चलता आ रहा है, 2025 का इशू नहीं है ये। तो ये जो पर्सन है अज्जू वो इतना सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा। लाइक डिलीवरी के बाद एक फेज होता है जहाँ पे वाइफ को एक्सट्रीम सपोर्ट चाहिए एंड उस फेज में अगर तुम प्रेजेंट नहीं हो देन ऑब्वियसली शी विल बी सैड, शी विल बी डिसअपॉइंटेड। एंड देन तुम अगर ये कार्ड खेलोगे कि अरे शी इज बीइंग इनसिक्योर, कीर्ति तो सिर्फ मेरी दोस्त है, देन ये जस्टिफाइड नहीं है। अज्जू नो डाउट ज्यादा फॉल्ट में है बट उसके साथ साथ कीर्ति भी फॉल्ट में है। प्रतिभा उसकी भी दोस्त थी एंड हाउ क्रूएल यू हैव टू बी कि जब आपको पता है आपकी वजह से एक मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्टिल वहां पे जाके आपको इन्वॉल्व होना है। कोई भी डिग्निफाइड पर्सन जिसको खुद का रिस्पेक्ट रहेगा वो जनरली ऐसे इक्वेशन से बाहर निकल जाएगा। सेंसिबल पर्सन इस पॉइंट पे बोलता कि चलो अज्जू के साथ फ्रेंडशिप है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाए। आई एम वॉकिंग आउट ऑफ दिस ड्रामा। एंड इतना भी क्या ऑब्सेशन फ्रेंडशिप निभाने का, दैट टू विद अ मैरिड गाय। जब उसकी वाइफ आपको इतना इंसल्ट करी है स्टिल यू आर स्टैंडिंग देयर। इसलिए आई सेड कि इसको भी अगर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है वो वहां से निकल जाता है। एंड जिस वे से व्लॉग में बिहेव कर रही थी कीर्ति वो शो करता है कि उसे स्टिल प्रतिभा गलत लग रही है। एक तो तुम हंस रहे हो देन तुम्हारी फैमिली भी ताने मार रही है। मतलब आप सब इतना खुश कैसे हो रहे हो अज्जू एंड प्रतिभा को अलग करके? इतना ज्यादा हक दोस्ती का कोई नहीं जमाता। एंड प्रतिभा को भी इस पॉइंट पे ये रियलाइजेशन कर लेना चाहिए कि ये मैरिज इन अ वे खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आपको आपके हस्बैंड से इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि चूज मी, लव मी, पिक मी एंड स्टिल ही डजंट केयर, देन दिस इज नॉट वर्थ इट। प्रतिभा का सिचुएशन डाइसी, आई अंडरस्टैंड, बच्चा इन्वॉल्व है, क्लियरली इस वजह से वो स्टक फील कर रही होगी, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने का ट्राई करी होगी। बट इवन इफ इस पॉइंट पे जो डिसाइड्स टू कम बैक एंड ये मैरिज को फिक्स करने का ट्राई करते हैं ये लोग, तो क्या भरोसा कि फिर से ये नहीं होगा, फिर से कल उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा। 2 साल बहुत लंबा वक्त है ये सब झेलने के लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कीर्ति मेहरा अज्जू का जो भी ये इक्वेशन है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।